भारत माता की जय। अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वां जन्म जयंती है और इस अवसर पर पहले तो अटल जी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और अटल जी का व्यक्तित्व तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ आम सबको बताएं, बल्कि उनका व्यक्तित्व, उनके काम यहाँ पर पूरे प्रदर्शनी में लगाया हुआ है। तो उनके जीवन, उनके काम आपको इस वृत्त चित्र के माध्यम से आप सब लोग जरूर उसका अवलोकन करेंगे तो आपको समझ में आएगा अटल जी यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत जो उनका देश को या दुनिया को जो उसका एक देन रहा है वो अद्भुत है। उसको क्षणिक शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और वास्तव में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक का जो उद्घोष रहा है क्या समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उनका उत्थान हो, क्या लोकतंत्र में उनकी भी सहभागिता हो। अगर इसे किसी ने कोई चरितार्थ किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किया और एक साधारण, एक मामूली, एक शिक्षक के पुत्र होने के बावजूद देश और समाज के लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया और भारत के वो प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने जो काम किया उस काम की अगर आप सरसरी निगाहों से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिन मूलभूत उद्देश्यों को लेकर के, जो मंत्र को लेकर के जो काम करते थे तो उस दिशा में उन्होंने काम को प्रारंभ किया। गांव हाशिए पर था, गांव तक आने जाने का कोई साधन के सड़क नहीं होता था, लोगों की कितनी कठिनाई होती थी। हमारे जैसे भी हम सब भी गांव से आते थे तो लगता था कि पता नहीं कि हम लोगों के गांव में कभी सड़क और बिजली पहुंचेगी कि नहीं। इस 50-60 वर्ष हो गए थे तब भी कहीं कोई सुगबुगाहट दिखता नहीं था। लेकिन देश में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी देश ने देखा और फिर बिना भेदभाव किए जो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहीं कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। आदरणीय उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो इन्होंने कंसेप्ट ही नहीं बल्कि इन्होंने चरितार्थ किया। और मैं कह सकता हूं कि हमारे जैसे लाखों गांव जब भारतवर्ष में था जिन लोगों ने कहीं सड़क नहीं देखा था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वहां तक सड़क भी उन्होंने पहुंचा। फिर सिंचाई की सुविधा, उस समय नदी जोड़ो आंदोलन के भी देश के प्रधानमंत्री उस समय थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने उस काम को शुरू किया।
आज देश के कई हिस्सों में काम भी चल रहा है, कई नदियाँ जुड़ गई, जो सिंचाई की और पानी की जो समस्याएं थी उसको भी दूर करने की कोशिश की। किसानों को क्रेडिट कार्ड वो भी आप उस समय प्रारंभ, गरीबों को अंत्योदय अन्न ऐसी योजनाएं भी चला करके ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कोई भूखे नहीं रहे, उसकी भी उन्होंने शुरुआत की। यानी छोटे से ये 6 वर्षों का कोई कार्यकाल कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम को हाईवे से जोड़ना, नेटवर्क से सड़क रोड नेटवर्क को, कुछ चीज़ों को आप सबके सामने रखा। लगातार सांसद में रहे, प्रधानमंत्री रहे, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी भाई देसाई की सरकार में वो विदेश मंत्री भी रहे। यूएनओ में पहली दफ़ा जाकर के वो हिंदी में भाषण दिए। और अटल जी के बारे में मैं कहूँगा कि एक प्रकार से देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी उनको लोग प्यार करते थे अटल जी, और देश में शायद ही उनका कोई शत्रु हो। सदन के अंदर में भी अपोजिशन उनके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा पाते थे, बल्कि उनसे लोग कहते थे कि अटल जी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गड़बड़। कहने का अर्थ है कि अटल जी की कोई गड़बड़ी को कोई भी लोग कभी जीवन पर्यंत लोगों ने नहीं बता पाए। और अपोजिशन में भी जितने लोग थे देश भर के, किसी भी पार्टी के, किसी भी विचारधारा के नेता भले ही रहे हो, लेकिन अटल जी को लोग सम्मान करते थे, वो प्यार करते थे।